हाय स्टूडेंट्स मु एसकेएस आपण मानकु स्वागत करुच्ची आम चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर बाय एसकेएस को एठारे आपण +2 आर्ट्स और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी शॉर्ट वीडियो गुड़िक पाई पारिबे। जदि आपण आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनाहांती तो आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एही भली शिक्षणीय वीडियो गुड़िक पाइबा पाई। आजिर वीडियो रे आमे पढ़िबा डैफोडिल्स पार्ट 2 जहाँकि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित। जदि आपण एहार फर्स्ट पार्ट रो वीडियोटी देखि नाहंती ताहार लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, देखि दियंतु। तो आरंभ करिबा डैफोडिल्स पार्ट 2। यह हेउची डैफोडिल्स पोएम रो तृतीय स्टांजा। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought. प्रथमे एहार केतेक कठिन शब्दार्थ बुझिबा। आउटडिड माने सरपास्ट बा अतिक्रम करिबा। स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग बा चमकुथिबा। ग्ली मीन्स आनंद। जोकन मीन्स मेरी बा प्रफुल्ल, आमे कहि परिबा अत्यधिक खुशी। देन लिटिल थॉट दैट मीन्स नो थॉट बा कौनसी भावना नथिबा बा भावना विहीन। तो आरंभ करिबा। दी वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। एठारे जो प्रथम दुईटी लाइन पढ़िली सेही दुईटी लाइन रे ही पर्सोनिफिकेशन होईची बा मानवीकरण होईची। तो पूर्वरु कहा जाईची पर्सोनिफिकेशन विषय रे। तो पर्सोनिफिकेशन कौन? when human qualities gave to animal or other objects, जेते बेले मानवीय गुणर परिप्रकाश कोनोसी पशु किंबा अन्य पदार्थ उपरे करा जाई थाए ताकू आमे कहि थाउ पर्सोनिफिकेशन बा मानवीकरण। एठारे कहा जाईछि दी वेव बिसाइड्स देम डांस्ड। आमे यहा पूर्वरु पढिछु जे डैफोडिल फूल गुड़िक केउठारे थिले? बिसाइड द लेक बा हृद पार्श्वरे थिले। से माने एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, हृदर धारे बा कूलरे थिले। तो सेठारे कवि वर्णना करिसंती, ताकू देखि वर्णना करिसंती दी वेव बिसाइड देम डांस्ड। सही डैफोडिल्स फूल गुड़िकर पार्श्वरे जे हृद थिला सही हृदरे तरंग उठुतला। वेव्स बा तरंग उठुतला ओ लागुतला जे सही तरंग गुड़िक नाचुछंती। तो एठारे नाचिबा क्वालिटी होउची मनुष्य मानकर। तो सही नाचिबा गुण को हृदर लहड़ा बा तरंगरे रूपायित करा जाईची बा तरंग सहित तुलना करा जाईची। तेणु यह हेउची एक पर्सोनिफिकेशन। एठारे कवि कहउचंती दी वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। तो सही वेव्स बा तरंग गुड़िक जहा कि उठुची हृदरे से माने नाचुछंती, किंतु बट दे आउटडिड दी स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। किंतु सही वेव्स टी सही एठारे दे क्या कहुई? एठारे दे यूज कराई डैफोडिल्स पाई। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। किंतु से हृदर पार्श्वर जो डैफोडिल्स फूलर संभारटी अच्छी सही संभार रे मृदु पवन चालिबा द्वारा एभली नाच उठुची बा सही डैफोडिल्स फूल गुड़िक एभली नाचुचंती जे दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। सेमाने बा डैफोडिल्स फूल गुड़िक अत्यंत आनंद बा ग्ली रे कौन करूछंती? चमकुछंती। और सही चमकिबा अवस्था रे सेमाने सरपास्ट करि जाउछंती सही हृदय उठुतबा ढेउ बा लहड़ा को। एठारे मध्य पर्सोनिफिकेशन होई अछि। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। से माने अत्यधिक आनंद रे अति खुशी रे से माने चमकिबा सहित कौन करूछंती? सरपास्ट करि जाउछंती हृदर लहड़ा को। तो एठारे एही दुईटी लाइन रे कवि कौन कहबा को चाहिचंती जे डैफोडिल्स फूल गुड़िक रे जो ढेउ उठुची ताहा सही हृदर ढेउठू मध्य अधिक सुंदर अछि ओ अधिक मनोमुग्धकर होई अछि। नेक्स्ट लाइन्स रे कवि कहिचंती ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। एठारे गे रो माने हेउची अत्यधिक खुशी बा आनंद कहि पारिबा। इन सच ए जोकन कंपनी। जोकन रो माने हेउची प्रफुल्ल अत्यंत खुशी। तो एठारे कविंक अर्थ हैला जे ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। एभली अवस्था देखी ए पोएट बा जणे कवि खुशी न होई रही पारिबो नाही बा आनंदित न होई रही पारिबो नाही।
इन सच ए जोकेंड कंपनी। तो एठारे जोकेंड कंपनी क्या कह जाही डाफोडिल्स फूल गुड़िकर संभार बा सही मनोलोभा दृश्य को कवि कही जे ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकेंड कंपनी। एभली एक प्रफुल्ल बा अत्यंत खुशनुमा बा खुशी कंपनी पाई कौनसी मध्य एक कवि बा कौनसी कवि खुशी न होई रही पारिबो नाही। शेष दुई लाइन रे से कहिसंती आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। एठारे गेज्ड रो माने हैला गेज रो अर्थ हैला लुक स्टिडीली बा चाहिबा। व्हाट वेल्थ दी सो टू मी हैड ब्रॉट। से कहउचंती जे आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। मु सही डैफोडिल्स फूलर संभार को चाही रहिली अपलक नयन रे चाही रहिली। सही शोभाटी बा सही जो दृश्यटी एते सुंदर थिला जे कवि ताठारु आखि हटाई पारिले नाही एवं से चाही रहिले। बट लिटिल थॉट तांको मनरे अन्य कोनोसी भावना आसिला नाही एवं सेभली परिस्थिति रे से चिंता कले जे व्हाट वेल्थ दी सो टू मी हैड ब्रॉट। से चिंता करूचंती जे सही डैफोडिल्स फूलर शो बा दृश्य बा सही जो दृश्यटी थिला तांको पई किभली अमूल्य संपद आनी देछि। विभिन्न लोकंक पई संपदर संज्ञा भिन्न होई पारे। एठारे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ पई संपदर संज्ञा कौन सही अंतरर खुशी जहाँकि डैफोडिल्स फूलटी तांको पई आनी देइथिला। तेणु से कहउचंती आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। मु चाही रहिली भावना शून्य भावरे मो मनरे किछि भावना नथिला केवल डैफोडिल्स फूल गुडी को मु देखि चाही रहिली। व्हाट वेल्थ दी सो टू मी हैड ब्रॉट। से चिंता करूचंती जे सही डैफोडिल्स फूलर संभारटी तांको पई किभली बा केउ परी अमूल्य खुशी आनी देइछि बा कोनोसी संपत्ति जेभली अछि सही संपत्तिटी तांको पई आनी देइ अछि। वर्तमान तृतीय स्टैंजार समरी बुझिबा। In the third stanza, the poet states that the daffodils flowers were beside the lake. तृतीय स्टांजा रे कहा जाइछि जे डैफोडिल्स फूल गुड़िक लेक रो पार्श्व अच्छी। देयर वेयर वेव्स व्हिच सीम टू बी डांसिंग इन द लेक but the joyful dance of the daffodils was better than the dance of the waves. एठारे कहा जाइछि जे सही ह्रदर पार्श्व रे डैफोडिल्स फूल गुड़िक थिबारु ह्रदरे जो लहड़ा उठुछि ताकू कवि कहिसंती किंतु सही लहड़ा ठू अधिक आनंदित और अधिक खुशी रे सही लहड़ा को बळी जाउछि डैफोडिल्स फूल रे उठुथिबा लहड़ा को। And for the poet like him, their joyful company was the great source of pleasure. एवं सही डैफोडिल्स फूलर कंपानीटी कविंक पई एक अपूर्व शांति आनी देछि। Thus, the poet kept looking on daffodils without any thoughts and thinking about the happiness which was brought by the daffodils. Here he told the happiness as wealth. एवं कविटी अपलक नयन रे डैफोडिल्स को चाही रहिचंती एवं भाबुचंती जे सही डैफोडिल्स फूलर संभार तांको पई किभली महान संपत्तिटी आनी देइ अछि एवं एठारे से काकू संपत्ति सहित तुलना करिचंती तांकर से अंतरर खुशी को। वर्तमान शेष स्टांजा को जिबा। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and danced with the daffodils. प्रथमे एहार किछि कठिन शब्दार्थ बुझिबा। ऑफ्ट माने ऑफन बा ओडिया रे कहि परिबा अनेक बार। वैकेंट मीन फ्री फ्रॉम थॉट बा चिंता शून्य। पेंसिव अर्थ थॉटफुल बा भावनापूर्ण। फ्लैश रो माने हैला हठात उपनीत हेबा। इनवर्ड आई रो माने हैला अंतर्दृष्टि। ब्लिस जहाँ आम कहीपर कि ग्रेट जॉय बा ओडिया रे परमानंद। फाइनाली सॉलिट्यूड बा लोनलीनेस बा आमे ताकू ओडिया रे कहीपर एकाकी अवस्था। वर्तमान बुझिबा चतुर्थ स्टांजा। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। एठारे काउच रो माने हैला सॉफ्ट बेड बा आमे ताकू सोफा बोली मध्य कहि पारिबा। तो कवि एठारे कहउचंती फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड बा कवि अनेक बार जेते बेले कि निज सॉफ्ट बेड रे सोई थांती सही समय रे से वैकेंट मूड रे थांती किंबा पेंसिव मूड रे थांती बा चिंता शून्य अवस्था रे थांती किंबा
भावनापूर्ण अवस्था थांती सही समय कौन होता है दे फ्लाश ओपन दैट इनवर्ड आए सही डैफोडिल्स एठारे देर माने होची सही डैफोडिल्स फूल गुड़िकर दृश्य दे फ्लाश ओपन दैट इनवर्ड आए तो तीन लाइन को जदि आमे मिश्रित करी बुझिबा तो कवि अनेक बार जेतेबेले भावनापूर्ण किंबा भावना विहीन अवस्था निज सोफा किंबा बेड रे सोई थांती सही समय कौन होता है डैफोडिल्स फूलर संभारटी हठात कविंक इनवर्ड आए बा अंतर्दृष्टि रे उपनीत होइथांती तांकर से जो सबकॉन्शियस माइंड थाए से सबकॉन्शियस माइंड रे हठात डैफोडिल्स गुलिकर से शोभा बा दृश्य राजिटी हठात उपनीत होइथाए एवं कवि ताकू कहउचंती व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ताहा हेउची कविंक जो लोनली स्टेट ऑफ माइंड बा जो एकाकी अवस्था थिला सेही एकाकी अवस्था रे कविंकु ताहा परम आनंद आनी देई थाए बा परमानंद आनी देई थाए सेही डैफोडिल्स फूल गुड़िकर संभारटी एते मनमुग्धकर अटे जे कवि जेतेबेले निज घरे मध्य थांती सेही समय रे मध्य तांकर इनवर्ड आए बा अंतर्दृष्टि रे हठात ताहा उद्भासित होई उठे एवं कविंक एकाकी अवस्था को दूर करी तांक मनरे परमानंद भरी देई थाए शेष दुई लाइन रे कवि कहिचंती एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विथ द डैफोडिल्स तो यही शेष लाइन रे फिगर ऑफ स्पीच टी होची एलिटरेशन बा आमे ताकू ओडिया रे कहि थाउ अनुप्रास तो एलिटरेशन कोन व्हेन the use of same letter or sound at the beginning of words that are close together जेते बेले गोटिए लाइन रे बा गोटिए सेंटेंस रे पाखा पाखी थिबा शब्द गुड़िकर आरंभ समान कन्सोनेंट किंबा भावेल रु होई थाए ताको आमे कहि थाउ एलिटरेशन एठारे देखंतु डी आरंभ होईची एंड डांस्ड विथ द डैफोडिल्स डी होईची तो या होईची फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विथ द डैफोडिल्स तो कवि एठारे कहिबाकू चाहिचंती जे सही एकाकी अवस्था रे से डैफोडिल्स फूल गुड़िकर उद्भासित हेबा तो तांकू खुशी आनी देई थाए एहा परे कोन होई थाए एक अपूर्व शांति बा प्लेजरटी कविंक हृदय रे भरी जाई थाए कारण आमे पूर्वरु पढ़ीचु जे कवि भैकेंट मूड रे थांती किंबा पेंसिव मूड रे मध्य थांती तांकर सेही एकाकी अवस्था मध्य थाए तो एही सबु दृश्य बा एही सबु विषय गुडी को कोन परिवर्तन करी थाए सेही डैफोडिल्स फूलर दृश्य बा संभारटी कविंक हृदय रे अपूर्व शांति भरी दाई थाए एंड डांस्ड विथ द डैफोडिल्स एवं तांक हृदयटी डैफोडिल्स फूलर ताले ताले नृत्य करी उठंती बा नाची उठंती जेउ भली भाबरे डैफोडिल्स फूल गुड़िक सेही लहड़ा बा ढेउ सहित एक कंपटीशन करिबा भली नाचु थांती कविंक हृदय मध्य सेही डैफोडिल्स फूलर चिंतारे बा तांको मनरे जो उद्भासित होई थाए डैफोडिल्स फूलर संभार सेही डैफोडिल्स फूल सहित कविंक मन मध्य नाची उठी थाए चतुर्थ स्टांजार समरी को आमे इन शॉर्ट बुझिबा इन द लास्ट स्टांजा द पोएट सेड दैट व्हाइल सिटिंग ऑन हिज काउच द मेमोरीज ऑफ दोज डैफोडिल्स फ्लैश ओपन इन हिज इनवर्ड आईज तो कवि जेतेबेले निज सोफा रे बा बेड रे सोई थांती सही समय रे कोन होई थाए कविंक अंतर्दृष्टि रे सही डैफोडिल्स फूल गुड़िक उद्भासित होइथांती बा हठात उपनीत होइथांती हियर द पोएट सेड दैट द मेमोरी बिकम्स द सोर्स ऑफ जॉय इन इट्स सॉलिट्यूड एठारे कवि कहउचंती तांको एकाकी अवस्था रे सही डैफोडिल्स फूलर दृश्यटी तांको पई खुशी आनी देई थाए फाइनली बाय दैट मेमोरी हिज हार्ट फील्स विथ प्लेजर एंड डांस्ड विथ द डैफोडिल्स और ही लॉस्ट हिमसेल्फ बाय दैट थॉट शेषरे कवि कहउचंती जे सेही दृश्यर जो तांको मनरे उद्भासित होइताय सेही दृश्यटी तांको हृदय रे अपूर्व शांति खुशी भरी देई थाए एवं से मध्य बा तांको हृदय मध्य डैफोडिल्स फूलर ताले ताले डैफोडिल्स फूल मानक सहित नाची उठी थाए एठारे डैफोडिल्स पोएमटी समाप्त हैला आजिर भिडियो रे आमे पढ़िला डैफोडिल्स पार्ट 2 आशा करूची भिडियोटी आपण माननकु भलो लागिथिबो भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट करी जणांतु भिडियोटी को निज बंधु मानक मध्यरे शेयर करंतु ओ निहाती लाइक करंतु एही भली शैक्षिक भिडियो गुडी को देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु आम चैनल स्टूडेंट कॉर्नर बाय एसकेएस को धन्यवाद।